मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, आज हम लोग भूगोल विषय में भारत के राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र कितने हैं और कौन कौन हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर भारत के पड़ोसी देश कौन हैं, किस दिशा में हैं, ये जानेंगे। फिर कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा भी है, वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसका अध्ययन करेंगे। और साथ ही भारत के वे राज्य जो समुद्री सीमा से स्पर्श करते हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत के राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र। देखिए, आपके पुस्तक में जो भारत के पड़ोसी देश ये हेडिंग है, इसके तहत लिखा है कि भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। प्रिय छात्रों, ये किताब पिछले वर्ष की है। हो सकता है कि जो आपके पास किताब हो उसमें संशोधित हो, लेकिन उम्मीद कम है। अब आप इसको जान लें कि भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आप अपने किताब में इसको संशोधित कर लीजिएगा अगर कोई और डाटा लिखा होगा तो। अब कैसे ये हुआ है? पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र थे। तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है, उसको राज्य की श्रेणी से हटा के उसके 2 भाग कर दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो 29 राज्य से 1 घट गया, 28 राज्य हो गया, और 7 केंद्र शासित क्षेत्र से 2 बढ़ गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो 9 हो गया। ठीक, उसके बाद जो 2 केंद्र शासित क्षेत्र थे, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों को मिला के 1 कर दिया गया, यानी 2 को मिला के 1 कर दिया गया। तो 9 में से 1 कम हो गया केंद्र शासित प्रदेश। तो इस प्रकार आज वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य, कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ठीक, इसको आप लोग कंठस्थ कर लें। अब कौन कौन से राज्य हैं, चलिए ये आपके स्क्रीन पे, ये बिल्कुल ही करंट, आपके पुस्तक का नहीं है, ये करंट नेट से लिया गया मानचित्र है। इसमें जो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट के केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया गया है, वो भी नक्शे में है। देखिए, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये तो इस प्रकार हम लोग सबसे पहले राज्यों का विवरण देखें। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार। इधर आइए, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये कुल मिला के जब आप गिनेंगे तो 28 राज्य होंगे और 7 केंद्र शासित क्षेत्र में
लद्दाख 8 केंद्र शासित क्षेत्र में लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, नई दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ आ जाइए दमन और दीव और दादरा नगर हवेली, ये दोनों एक हो गया है। तो इस प्रकार ये 5 हुआ। फिर यहाँ देखिए ये लक्षद्वीप 6, पुडुचेरी 7 और ये आपके स्क्रीन पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8। तो हम ये जान चुके कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। चलिए अब दूसरे टॉपिक को शुरू करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन हैं और वो किन किन दिशाओं में हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ लिया जाए कि भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर और पश्चिम। देखिए देश का नाम और वह किस दिशा में, भारत के किस दिशा में स्थित है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पड़ोसी देशों के नाम भी पूछ सकता है प्रश्न में, और यह भी पूछ सकता है कि अमुक या फला पड़ोसी देश भारत के किस दिशा में स्थित है। तो आप लोग दिशा और पड़ोसी देश का नाम दोनों ही याद रखेंगे। तो भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ है। ठीक। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। तो अब हम लोग जान चुके कि हर दिशा में कौन कौन से पड़ोसी हमारे देश हैं। इसको आइए मानचित्र की सहायता से भी हम लोग देख लेते हैं। आपकी पुस्तक का ये मानचित्र है, इसमें देखिए, ये देखिए ये पाकिस्तान है, उत्तर भारत के किस में है, उत्तर और पश्चिम में, और ये अफ़गानिस्तान है, ये सीमा लगी हुई है यहाँ से लद्दाख से। ठीक। तो उत्तर पश्चिम में आप देख चुके मानचित्र में भी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। ठीक। अब आइए उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो उत्तर में ये देखिए नेपाल है, ये चीन है। ठीक। और ये छोटा सा देश देखिए यहाँ सिक्किम के बगल में, ये भूटान है। तो इस प्रकार उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान हो गया। अब पूर्व दिशा में कौन से देश हैं मानचित्र की सहायता से देखें हम लोग। तो यहाँ बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, इसका पूर्व नाम बर्मा था। ठीक। तो ये 2 देश पूरब की दिशा में हो गए। अब नीचे आइए, दक्षिण मानचित्र में नीचे की दिशा को दक्षिण माना जाता है। तो ये देखिए, ये भारत के दक्षिण में ये श्रीलंका है। कौन सा देश है ये? श्रीलंका। और यहीं द्वीपीय देश, द्वीपीय मतलब जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, उसको द्वीपीय देश कहते हैं। तो ये मालदीव भी, ये देखिए द्वीपीय देश है। तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव 2 देश हैं। तो इस प्रकार हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी जान चुके। जो तीसरा टॉपिक है कि कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, वह भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, यह भी एक मुख्य प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी और सामान्य ज्ञान की जानकारी के दृष्टि से भी। तो चलिए इसको मानचित्र से हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे, देखेंगे और
इसको याद रखेंगे। ये देखिए आपके पुस्तक के जो मानचित्र में है वो ये डाट डाट करके जो ये रेखा गई है, ये इस तरह की ऐसे 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 करके ये जो रेखा गई है वही कर्क रेखा है, ये वाली रेखा। अब हम देखते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरी है। तो देखिए यहाँ गुजरात से होकर गुजरी है, फिर ये राजस्थान में भी ये राजस्थान से होकर भी गुजरी है, फिर मध्य प्रदेश 3 हो गया, ये छत्तीसगढ़ 4 हो गया, ये झारखंड 5 हो गया। ठीक, अब झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8, यानी कुल कितने राज्यों से होकर गुजरी है, ये संख्या भी याद करना है कि 8 राज्यों से होकर गुजरी है कर्क रेखा भारत के, और साथ ही उन राज्यों का नाम भी याद रखना है। ठीक, संख्या और नाम दोनों। तो एक बार पुनः इधर से देखते चलिए, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल एक छूट गया है, पश्चिम बंगाल। ठीक, तो ये आप अपने मानचित्र की सहायता से इसका अध्ययन करेंगे और याद भी करेंगे। ये आपकी पुस्तक में है, पुस्तक आप लोग खरीद लीजिए। पुस्तक अध्ययन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप उसको तुरंत खरीद लीजिए। चलिए अब हम लोग जो अगला टॉपिक है आज के दिन का, कि भारत के वे राज्य जो समुद्री सीमा से स्पर्श करते हैं उनके बारे में जान लें। देखिए हम वैसे तो नाम गिना दें, लेकिन आप लोगों को अच्छी तरह से उसका स्मरण नहीं रह पाएगा, इसलिए इन सारी चीज़ों को मानचित्र की सहायता से पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो भारत के वे राज्य जो समुद्री सीमा से स्पर्श करते हैं वो भी हम लोग मानचित्र की सहायता से उसका अध्ययन करेंगे, ताकि आपके मस्तिष्क में वो अस्थायी रूप से वो सेव हो जाए। ठीक, तो आइए इसी मानचित्र को जो आपकी पाठ्य पुस्तक का है उसको हम लोग देखते हैं, ऐसे कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा से। तो ये देखिए समुद्री सीमा से लगे होने वाला राज्य है ये पश्चिम बंगाल। ये देख रहे हैं ना आप, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, तो एक हो गया पश्चिम बंगाल। ये देखिए उड़ीसा, ये भी तटवर्ती प्रदेश है, ये 2 हो गया। फिर ये आंध्र प्रदेश 3, तमिलनाडु 4, केरल 5, कर्नाटक 6, गोवा 7, महाराष्ट्र 8 और गुजरात 9। इस प्रकार ये प्रश्न बन सकता है कि कुल कितने राज्यों की संख्या पर भी प्रश्न बन सकता है कि संख्या बताइए जो समुद्री सीमा से स्पर्श करते हों, तो आपका उत्तर होगा 9। ठीक, साथ ही एक प्रश्न इससे यह भी बन सकता है कि उन 9 राज्यों का नाम बताइए जो समुद्री सीमा से स्पर्श करते हों भारत के, तो आपका उत्तर होगा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक, इनको याद रखना है आपको। साथ ही एक प्रश्न और इससे बन सकता है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी करके दे सकता है कि भारत के पूर्वी तरफ कौन कौन से राज्य हैं पूर्व में जो समुद्री सीमा से स्पर्श करते हैं। इसी तरह पश्चिमी सीमा को भी दे सकता है
तो देखिए ये भारत में पूरब की तरफ कौन कौन है, तो पूरब की तरफ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक, ये पूर्वी बंगाल की खाड़ी से सटे हैं। ये भी दे सकता है कि वो उन राज्यों का नाम बताइए जो अरब सागर से, ये अरब सागर है, ये अरब सागर से सटे हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका उत्तर केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये इसकी संख्या 5 है। ये पश्चिमी सीमा पर और पूर्वी सीमा पर कुल 4 हैं। इस प्रकार कुल 9 राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। प्रिय छात्रों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान की जानकारी से संबंधित और आपकी पाठ्य पुस्तक और परीक्षा की दृष्टि से भी संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन किए। आप लोग इसको 1 से 2 बार देख के और समझने और साथ ही याद करने की कोशिश करिएगा। फिर इसी अध्याय से संबंधित सारे अभ्यास प्रश्नों का हल अगले पीरियड में कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।